हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी इलेक्टिव का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 VBI MCQ सेट नंबर 1 में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था आप लोगों का किस तरह से आपके पेपर में आपका पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, कविता से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, उसके बाद आप लोगों का जो जिसे हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोगों ने पिछला वीडियो में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने लेकर आया सेट 2। ठीक है, तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से देखिए। साथ ही साथ हम लोग का सब्जेक्टिव का भी क्लास कंटिन्यू चल रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं, बस वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ जाना है, ना रट्टा लगाना है और ना ही उसको याद करना है। और आप लोगों का जो मैं आपका निबंध लेखन बताया हूं, पत्र लेखन बताया हूं, उस सबको एकदम अच्छी ढंग से किस स्ट्रक्चर के वे में हम लोगों को लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मॉडल क्या होना चाहिए, ये सबको आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटे छोटे गलती के कारण ना इंग्लिश और हिंदी में नंबर एग्जामिनर आपके पेपर से काट दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होती है पत्र लेखन का, निबंध लेखन का। तो निबंध लेखन, पत्र लेखन का आप इजीली से अच्छी तरह से आप देखकर अब अपने तैयारी को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फाइनली हम लोग देखते हैं सेट 2। सबसे पहले आपके सामने एक पैसेज आएगी और याद रखिएगा पैसेज को सारा स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, हल्के में ले लेते हैं। ये मेरे भाई मैं आपको बता दूं 12 मार्क्स का पैसेज आएगा। अब चाहते हैं 12 मार्क्स को मैं एकदम हल्के में ले लूं? नहीं, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहले आपके सामने पैसेज है, इस पैसेज को हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। चलिए मैं मेरे प्यारे में पढ़ के सुनाता हूं, फिर इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन होगी, उसके उत्तर आप लोगों को बताना है। किसानों का जीवन बनने में ही भारत का सौंदर्य है। भारत का किसान देखभाल कर चलने वाले हैं। वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है। वह परिश्रमी है। खेत में जब उतर आता है तो कड़ी धूप में भी सिर का चादर रखकर वह डांटा रहता है। वह स्वभाव, मतलब किसान के रिगार्डिंग इसमें बताया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करें और अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए। इसमें आप लोगों का जो पैसेज दिए गए, एक बार अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके वीडियो को देखने के बाद आपके सामने जो क्वेश्चन आएगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे या नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है या नहीं। भारतीय किसान का उल्लेख गुण है। जो भारतीय किसान है इसका उल्लेख गुण क्या है मेरे भाई? तो परिश्रमी है, देखभाल करने वाले, और क्या करते हैं, वह मितव्ययी है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान किस बात में संसार में सबसे ऊपर है? भारतीय किसान किस बात में संसार में अगर सबसे ऊपर है ना, वो है संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है, भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या? अपना मकान स्वयं बनाता है। वो अपने मकान को क्या करते हैं? स्वयं बनाया करते हैं वो किसान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है सर 4 में कि मितव्ययी का शब्द का अर्थ क्या है? जो मितव्ययी है इसका अर्थ आपको बताना क्या है? तो बताएंगे सर इसका जो मेन पॉइंट होती है ना, इसका मेन अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कम कर खर्च करने वाला। इसका अर्थ भी पूछा जाएगा आपके पेपर में। ये तो आप लोगों का पैसेज नंबर 1 कंप्लीट, 4 मार्क्स मिल गया आपको। लेकिन सेकंड पैसेज जो होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पैसेज बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये आपके कविता से उठाकर आपके पेपर में दिए गए हैं। अब आपको कविता के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप इसका सॉल्व भी नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। आवो मिलो सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधव बने सब प्रेम से शुभ। ये आपको स्टेटमेंट पढ़ लेना, एक बार पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। पढ़ने के बाद आपके सामने आएगी सर क्वेश्चन 5 नंबर, कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कर रहा है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 के जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, याद रखिएगा, विविध पुष्पों के हार के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न पुष्प मतलब फूलों के हार, याद रखिएगा, फूलों के हार के माध्यम से मिलने की बात कह रही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देशवासियों के लिए एकता की वर्णनीय क्या है? क्यों है इसके रिगार्डिंग आपको पूछा गया है। तो क्योंकि एकता से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए, एकता में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सांप्रदायिकता विविधता की तुलना की है। जिसने भी सोशियोलॉजी ली है, और याद रखिएगा सोशियोलॉजी के साथ साथ जिसने पॉलिटिकल ली है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। सांप्रदायिकता विविधता की तुलना की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही होगा, अनेक प्रकार के फूलों से बनी माला। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हम लोग का, 2 एक दास हुए पक्ति मुहावरे का काव्यात्मक प्रयोग है, वह मुहावरा है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही उत्तर होगा 1 और 1 11। क्या हो जाएगी?
एक एक और एक 11, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? देखिए उल्टा पिरामिड जो शैली है ना, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों मेरे दोस्त? 3 भागों में इसको हम लोग 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 10 नंबर। रंगमंच किस साहित्य विधा में आवश्यक है? रंगमंच होना बहुत जरूरी है, किस साहित्य विधा में आवश्यक है? तो बताएंगे सर नाटक प्रदर्शन। कहाँ पे मेरे भाई? नाटक प्रदर्शन में, याद रखिएगा रंगमंच होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वाधिक खर्चीली जनसंचार माध्यम क्या है? सर्वाधिक खर्चीली जनसंचार माध्यम अगर कोई है तो वह है इंटरनेट। क्या हो जाएगी? इंटरनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? जो रेडियो है जिसे हम लोग सुन सकते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, वो उसे हम लोग रेडियो नाटक बोलते हैं, उसका हम लोग श्रव्य माध्यम बोलते हैं। जिसे हम लोग देख सकते हैं उसको दृश्य माध्यम बोलते हैं। जैसे टीवी हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो हो जाएगा क्या? श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम। पर हम लोग रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा श्रव्य माध्यम। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 13 है, कहानी का केंद्र बिंदु है। जो कहानी है इसका केंद्र बिंदु क्या है? कथानायक। क्या है मेरे भाई? कथानायक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ क्या है? मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ आपसे पूछा गया। बीट का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। देखिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने में यही तो एक फायदा है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि भुगतान के आधार पर अलग अलग खबरों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं क्या? याद रखिएगा फ्रीलांसर पत्रकार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? फ्रीलांसर पत्रकार। अगर आपसे पूछा जाएगा पत्र कितने प्रकार के होते हैं, मेरे भाई एक बात को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। अगर आपसे पूछा जाएगा पत्र 4 कितने प्रकार के होते हैं, तो बताएंगे सर 3 प्रकार के। याद रखिएगा कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? तो बताएंगे सर फ्रीलांसर पत्रकार, पूर्णकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार। यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा मेरे भाई 3 प्रकार के होते हैं पत्र 4, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर। अब आते सर आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आपके कहां से क्वेश्चन होगी? अब आपके बुक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगी क्या मेरे भाई? याद रखिएगा धन। क्या हो जाएगी? धन के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं? प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो लोग एक दूसरे को हमेशा बंधुत्व की नजर में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। संसार में कैसा जहर भर गया है? आपसे पूछा गया है कि संसार में किस प्रकार से जहर भर गया है? तो लोग अपने के लिए जी रहे हैं। क्या? लोग अपने लिए जी रहे हैं, ना किसी को मदद कर रहा है। तो स्वार्थी जिसे हम लोग कहते हैं, क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। आत्मा अपना अस्तित्व कब प्राप्त करती है? आत्मा अपना अस्तित्व कब प्राप्त करती है? तो बताएंगे सर ईश्वर से विलग होकर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पक्ति का क्या आशय है? जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, पक्ति का अर्थ होता है क्या? तो अभी भी प्राचीन परंपरा विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है। आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णतः नहीं डूबना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसके नेत्रों से इस समय ही अश्रु बह रहे हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा भारत का। क्या हो जाएगी? भारत का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे आपसे पूछा गया है माघ महीने में नागमती के विरह के आंसू किसके समान गिरी है? तो किसके समान गिरे हैं? 22 का बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे भाई, याद रखिएगा ओला का। क्या हो जाएगी? ओला का। और ये क्वेश्चन 2023 और 2022 के पेपर में कंटिन्यू 2 साल में पूछे गए हैं, ये भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा को सहन में असमर्थ है? तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका राइट आंसर होगा सावन महीना में। कौन सा महीना में? सावन महीना इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कवि ने पंचवटी की तुलना किससे की है? जो कवि है वो पंचवटी की तुलना क्या था, किसके साथ? तो शिव के गुणों के साथ। क्या है मेरे भाई? शिव के गुणों के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कान ओले है अर्थात कान खोलना का मुहावरा क्या है? कान खोलना का मुहावरा का अर्थ होता है क्या? ध्यान देना। हम लोग बोलते हैं ना, देखो कान खोल के सुन रहा है तो ध्यान देकर सुन रहा है। लेखक किस संबंध में प्रसिद्ध हो चुका था? जो लेखक है वह किस संबंध में प्रसिद्ध हो चुका था? तो बताएंगे सर मूर्ति चोरी में प्रसिद्ध हो चुका था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, बड़ी हवेली से हरगोबिंद को किसने बुलाया था? बड़ी हवेली से हरगोबिंद को बड़ी बहुरिया बुलाए थे और कहा था जाइए मेरे कष्ट के बारे में मेरे मायके में बता दीजिएगा। किसको कहा था? तो बताएंगे सर हरगोबिंद को, याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, गांधी जी को कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? देखिए किस भाषा में होती थी? 28 का बिल्कुल क्षेत्र हो जाएगा क्या? गुजराती। क्या हो जाएगी मेरे भाई? गुजराती इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंटिन्यू हम लोग को देते रहे तो आप लोग जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा एक बार, जरूर बताइए मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और एग्जाम ने अपनी औकात दिखा दिया है। एग्जाम ने अपनी औकात दिखा दिया है। मॉडल पेपर में कुछ और, ब्लूप्रिंट में कुछ और एग्जाम फाइनल एग्जाम में कुछ और दिखाया है। एग्जाम पेपर ने अपनी औकात दिखा दी है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करना है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस से एकदम हटके है आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 29 कि लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं? बिल्कुल सही बात है, लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं पता है? प्रलोभन के कारण। क्या? प्रलोभन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 30, समाज को बदलने का अधिकार कौन रखता है? समाज को अगर बदलने का किसी के पास अगर अधिकार है तो वह है कवि के पास। किसका? कवि। इसका राइट आंसर हो गई। सो एडिशन यहाँ पे हम लोगों ने सेट 2 को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया। अगर और 2 सेट जो बचा हुआ है अगर आप लोग चाहते हैं सर वो भी हम लोग को देखना चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।